नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान अफरोज़ चंद वाक़यात। अमेरिका में एक औरत रिटायर्ड हो चुकी थी। उसके रिटायरमेंट के पैसे 4-5 लाख पैसे आए थे, वो बैंक में पड़े हुए थे। उसके पास एक बड़ी कार थी। वो कहीं सफ़र पे निकली, रास्ते में टायर पंचर हुआ तो बाजू खड़ा करके उसने आने जाने वालों को रुकाने की कोशिश की। घंटा 2 घंटे हो गए, कोई रुक नहीं रहा था। इतने में एक नौजवान लड़का आया, इस औरत के कार के पीछे कार खड़ा किया और उतरकर आकर पूछा कि बात क्या है। उस औरत ने बताई कि भाई मेरा टायर पंचर हो चुका है, आप थोड़ा बदला देंगे तो मेहरबानी, मैं चले जाऊँगी। अब उसने देखा उस औरत को धूप है, ऊपर से पसीना, आंग सब भीगा हुआ है। उसने कहा तुम जाकर मेरे कार में बैठो, एसी है, मैं बदला दूँ। अब उस औरत ने जाकर कार में बैठा, ठंडी सांस ली और इसने टायर बदलने लगा। थोड़ी देर बाद जाकर उस औरत को बुलाया, भाई तुम्हारी कार ठीक हो गई, अब आप तुम जा सकते हो। ये औरत सोची, देखो ये मेरा टायर बदल रहा था, ये अगर मदद के लिए कहता तो मुझको धूप में खड़ा कर उसकी कुछ मदद करना पड़ता। इसने कितना अच्छा है कि मुझको मदद के लिए भी नहीं कहा, ठंडी एसी में बिठाया और वो खुद काम किया। इसको मैं $200-300 दे देती हूँ, मेरे पास तो पैसे। और उसने कार उतरने के बाद उसको $200-300 देने की कोशिश की तो उसने देने से इनकार किया और कहा, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। मैं किसी को मदद करके खुश होता हूँ, ये मेरी आदत है। और उस लेडी आगे चल पड़ी। उसको यही सोच में आ रहा था कि इसने पैसे लेने से क्यों इनकार किया। कोई ऐसे भी आदमी होते हैं कि पैसे लेने से इनकार करते हैं और काम करके खुश होते हैं। देखो, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। इसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। और थोड़ी देर के बाद एक रेस्टोरेंट उसको नज़र आया तो उसने उसको कार वहाँ पर रोका, क्यों कि उसको भूख भी लग रही थी और प्यास भी। उसने रेस्टोरेंट के अंदर गया और वेट्रेस आई, वो तो वहाँ पर मामूल है, वेट्रेस आई और उसको कुछ खाने पीने को बताया, उसने ला कर रखा। तो औरत थी सामने, वेट्रेस जवान लड़की थी। उसने देखते ही उसको पहचान लिया कि वो उम्मीद से है, प्रेग्नेंट है। ये खा के पीने के बाद वो वेट्रेस को पास में बुलाया, तुम इस उम्र में इस हालत में घर पे रेस्ट करना था, तुम काम क्यों कर रही। उस नौजवान वेट्रेस ने बताया, मैं डिलीवरी के लिए मेरे बच्चों को अच्छी हॉस्पिटल में ले जाना चाहती हूँ। वहाँ पर 5,000 फीस उन्होंने मांगा है, उसको जमा करने के लिए मेरे हस्बैंड को नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी काम कर रही हूँ। थोड़ा वो जमा कर लेगा, थोड़ा मैं जमा कर लूँगी, दोनों मिलके डिलीवरी करा लें। उस लेडी सोचने लगी, नौजवान लड़की आराम करने के वक्त में वो काम कर रही है, मेरे पास तो थोड़ा पैसा है। वैसे भी उसके मन में वो बात घूम रही थी। उसने एक चेक निकाली, उसमें लिखकर कुछ दिया और एक चिट्ठी मंगाया, उसमें कुछ लिखकर एक लिफाफे में रखकर उसको दिया और उसको कहा ये घर जाकर खोलना।
यहाँ पर मत खोलो। उस वेट्रेस ने जेब में रख लिया। अब आने जाने वाले टिप तो देते ही रहते हैं, वो रख लिए। वो काम के दौरान भूल गई और अपना काम खत्म होते ही अपने घर पे चले गए। घर जाने के बाद शौहर आ चुका था। दोनों खाना बैठ कर खाने लगे। खाने के दौरान उन दोनों में बातचीत होने लगी। भाई अब हमारे पास डिलीवरी के लिए वक्त कम है, अब पैसा हमारे पास कितना है हिसाब कर लेंगे, चलो और कुछ ज़रूरत पड़ी तो जल्दी से उसको इकट्ठा कर लें ताकि हम डिलीवरी करवा लेने में आसानी हो जाए। इतने में उस नौजवान वेट्रेस को याद आया कि उसको कुछ दिया। उसने अपने शौहर से कहा, किसी ने मुझे होटल में कुछ टिप दिया रेस्टोरेंट में, तो क्या है? उसने कहा उसको मुझे वहां देखने से मना किया, उसलिए मैंने नहीं देखा। कहाँ पर है? जेब में। ले आई। तो शौहर ने वो खोल को देखा तो उसमें 5,000 की चेक थी और चिट्ठी में लिखा हुआ था, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। उस लड़के ने वो पढ़कर इतना ताज्जुब हुआ, या अल्लाह ऐसा भी होता है। तुम किसी की मदद करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता है। भाइयों, इबरत को समझने का वक्त है। अल्लाह ताला हमें कुछ देता है, किसी की कुछ मदद कर देने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता। अल्लाह हमको माफ करे। एक और वाक़या, एक व्यापारी था और शादीशुदा भी था, बच्चे भी थे। उसको एक व्यापार के दौरान अपने शहर से दूसरा शहर जाता, दूसरे गांव जाता है और वहाँ फसल खरीदता और उनसे बातचीत, उनको लेन देन में 3-4 महीने उसको लग जाते। 3-4 महीने में वो अपनी फसल खरीदता, बाकी के 8 महीने ये अपने मकाम पर रहकर उसको बिक्री करता। यही इसका मामूल था। ऐसे ही चल रहा था। एक बार इसने ख्याल किया, यहां पर तो मुझको 3-4 महीने रुकना है और मुझको गुनाह तो करना नहीं, मैं यहां पर एक और शादी कर लेता हूं। अब उसने सोचा, गांव में किसी को इत्तला दी तो वहां पर एक बेवा का ये हुआ। उसने बेवा से शादी करने की इजाज़त दे दी और उससे कहा, देखो मेरा तरतीब यह है, 3-4 महीने मैं यहाँ पर रहूँगा, 7-8 महीने मैं वहाँ पर उस बीबी के पास रहूँगा। ये मेरा ज़िंदगी का मामूल है। आपको पसंद हो तो मुझसे निकाह कर लेना, पसंद ना हो तो छोड़ देना। उस औरत ने कहा, चलो मैं भी तन्हा हूँ, मेरा भी किसी के सहारा हो जाएगा। ये सोचकर उसने हाँ कह दिया। दोनों का निकाह हो गया। 3-4 महीने बाद उसने जैसा बताया वैसा ही उसका 7-8 महीने के ज़रूरियात के मुताबिक उसको सामान लाकर दिया और एक किराए के घर पर उसको रखा और ये चला आया। जैसा बीबी, जो इसकी पहली बीबी थी, जैसा वो आया, कुछ बदला बदला सा उसको नजर आ रहा था। औरत पहचान ली कि मेरे शौहर में कुछ बात हुई, मगर उसने कुछ ना कहा। दूसरी बार गया आया
तो उसको शक हुआ ये बात कुछ टेढ़ी है, मगर बीबी अक्लमंद थी, दीनदार थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। क्यों कि वो समझती थी कि खामखा झगड़ा करने से क्या फ़ायदा, वो तो मेरा भी अच्छा खासा देखभाल कर रहा है, मैं क्यों खामखा उससे झगड़ा करूं। ये सोचकर एक बूढ़ी औरत को बुलाया और जो इनका शौहर जहां पर जाता है वहां पर भेजा, तुम तहकीकात करो कि वहां पर जाकर ये क्या करता है। वो बूढ़ी औरत गई, वहां पर तहकीकात किया तो मालूम हुआ कि उसने वहां पर एक शादी कर रखी है। और उसने आया इस पहली बीबी को सुनाया कि तेरा शौहर वहां पर एक और शादी कर रखा है। इसको शक जो था वो पुख्ता हो गया और इसने सोचने लगी, मैं भी खूबसूरत हूँ, अच्छी हूँ, मुझ में क्या खराबी थी कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली, कम से कम मुझको बताया तक नहीं। फिर भी इसने खामोश और इख्तियार फरमाया, इसलिए कि वो इसकी ज़रूरियात भी चला रहा था और उसको अच्छा खासा देख भी रहा था। ये सब्र करने लगी। एक बार ये जाकर आया तो यहाँ पर उसकी तबीयत नासाज हो गई और उसको इंतकाल हो गया। उसकी तबीयत खराब होगा, उसका इंतकाल हो गया। और भलाई का ज़माना था, लोगों ने कहा इनके तकसीम करो। और इनके हक़ में उस वक़्त के जो चांदी के थे, कुछ थे अशरफियान जो भी थे सिक्के, इनके 4 बोरियां हैं। पहली बीबी ने फिर उस औरत को बुलाया और कहा, मैं तुमको कुछ उजरत दूंगी, कुछ मजदूरी दूंगी, तुम 2 बोरियां ले जाकर मेरे शौहर की उस गांव में जो 2 बीबी दूसरी रहती है उसको दे दो और कहना शौहर तेरा इंतकाल हो चुका है, ये तेरे हक़ में को आया है, ये पहली बीबी ने तेरे लिए भेजा। और इस बूढ़ी औरत ने इसको लेकर उस मकाम पर पहुंची और 2 थैले उसके अशरफियों के समझो या सिक्के जो पैसे उस वक़्त ज़माने के जो भी चल रहे थे उतार कर कहा, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया, ये तुम्हारे हक़ में जो आया तेरी उनकी पहली बीबी ने उनके लिए भेजा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि इसकी दूसरी बीबी है, कोई नहीं जानता था इसकी दूसरी बीबी है। फिर भी इसने जानती थी कि उसकी दूसरी बीबी है, उसका हक़ समझकर, ईमान वाली थी इसलिए उसका हक़ समझकर भेजा। और वो औरत देखिए, उसने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, बूढ़ी औरत उसको रोने दिया। रोने के बाद वो थोड़ा खामोश होने लगी तो जब कहा उसकी बीबी कितनी अच्छी है, कोई विरासत में जो भी आता है कोई वहां से यहाँ भेजता है, ऐसे भी लोग होते हैं। उसने ताज्जुब किया और कहने लगी, ये 2 बोरिए उसी औरत को पहुंचा दो, मैं भी आपको उजरत दूंगी। उसने पूछा बूढ़ी औरत ने, क्यों? उसने कहा, जब मेरा शौहर यहाँ से जाने लगा तो हमारे दोनों में कुछ ऐसी बात हो चुकी थी और बात बढ़ गई थी कि उन्होंने मुझको तलाक दे दी। ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, इसलिए मेरा तलाक हो चुका है, इसलिए इस पर मेरा हक नहीं है, उसी का हक है। तुम जाकर इसको वापस लौटा दो। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये ईमान वाली बातें हैं। अगर हम भी इस वक़्त के हालात में हम ऐसा कर सकते हैं, हम यकीन में नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको माफ़ करे और हम अमल पर अच्छी अखलाक, इंसानियत, माया, मोहब्बत, भाईचारे के अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।